सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के चले गए लक्ष्मण जी, तो उस समय वो गर्भवती थी। तो गर्भवती थी तो हर समय रोती। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप रोती हैं राम जी के विरह में? कहती नहीं, मैं इस बात को सोच के रोती हूँ कि जब ये मेरे बालक आएंगे और अब खून ये क्षत्रिय है, ये राजा खून के, पर ये इनका जन्म कहाँ हो रहा है, परवरिश कहाँ हो रही है? एक आश्रम में जहाँ पर सभी लोग ब्राह्मण हैं या त्यागी हैं, पर ये तो क्षत्रिय कुल के बालक हैं, इनमें तो ये लक्षण आ रहे हैं। और जब ये पैदा होंगे और जिसके हाथ में सबसे पहले जाएंगे उसी के ही सारे गुण इस बालक में आएंगे। तो मैं बड़ी सोच के चिंता करती हूँ कि मेरे बच्चे क्षत्रिय गुणों को कैसे प्राप्त करेंगे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं आप चिंता मत करो, राम जी हैं। तो प्रसव का समय आया, सीता मैया करहा रही हैं, प्रसव हो रही है और रो रही हैं, बड़ा कंट्रोल कर रही है, नहीं जन्म नहीं देना, अभी कोई क्षत्रिय नहीं है, क्या करूं। इतने में अरुण जी सीता मैया को दूर से घोड़ों की तेज दौड़ने की आवाज़ आई। तो उनके कान तेज हो गए, कौन आए कौन आए। तो जैसे ही एक जो सेविका थी अंदर है, कह रही अरे अरे अभी अभी पता चला है कि अयोध्या से शत्रुघ्न भैया माँ सीता से मिलने आए हैं। तो सीता मैया ने अपना कंठ कर तुरंत लाके बुलाओ। तो सीता मैया को जैसे ही मिले तो सीता मैया ने बोला कि आप यहाँ पर, कहते कि मैं आया हूँ आपको प्रणाम करने के लिए कि भगवान श्री राम ने मुझे एक युद्ध करने के लिए भेजा है लवणासुर से, और वो बड़ा ही पावरफुल एक असुर है, उससे मैं लड़ने जा रहा हूँ। पर मुझे पता है कि विवाह से पहले राम जी का आशीर्वाद पूरा था, पर विवाह के बाद आपके आशीर्वाद के बिना वो पूरा नहीं है। तो मेरे जीवन का पहला युद्ध है, इसीलिए मैं आपसे भी आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, सीता मैया की आंखों से आंसू आ गए। राम जी, आपने आज तक कभी शत्रुघ्न को किसी भी युद्ध में नहीं भेजा, आज जब लव कुश आने वाले हैं और यहाँ पर उनके गुणों, आपके गुण उन तक कैसे आएंगे इसका विचार आपने किया। आप तो आ नहीं सकते, पर क्षत्रिय कुल के आपने अपने भैया को वहाँ भेजा। सीता मैया ने लव कुश को जन्म दिया और वहाँ पे उस समय